ये मुस्कुराना ही भक्तों के जीवन का सार सर्वस्व है। हम जो कुछ करते हैं, पूजा करें, पाठ करें, आरती करें, दान करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कभी विचार किया ये क्यों किया जाए? हमको सुख मिले, हमारा परलोक में कल्याण हो, हमें कोई लाभ मिले। बोले यहां तक अगर सोच रहे हो तो अभी सही दिशा में आपकी सोच नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं, संत जन कहते हैं कि सारे धर्म कर्मों का एक उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। बस ठाकुर को प्रसन्नता हो, वह तुम्हारा कर्म सार्थक है और वही दिव्य है। भगवान की प्रसन्नता का प्रमाण क्या है? बोले तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी स्तुति से, तुम्हारी सेवा से ठाकुर मुस्कुराने लग जाएं, भगवान का मुखोल्लास हो जाए। ये भगवान का मुखोल्लास ही भक्तों के जीवन का सार्थक है। भगवान मुस्कुरा दे, तुम धन्य हो। मिथिला की सखियों ने भगवान को व्यंग वचन सुना करके उनका मुखोल्लास किया। अब सबकी अपनी अपनी विधा है। मिथिला के भक्त तो ठाकुर को व्यंग वचन सुना करके ही उनका मुखोल्लास कर देते हैं। और जब भगवान मुस्कुराने लगते हैं, मिथिला की सखियां कहती हैं ऐसे दुल्हा सरकार से हमारी आंखें मिल जाएं, दुल्हा सरकार हमको देख करके मुस्कुरा दें, हम तो तर गए, हमारा उद्धार हो गया। मिथिला की सखियां कहती हैं सिय दुल्हे से नयन जब जूटी, लोक लाज कुल की मर्यादा ताग तड़ातड़ टूटी। नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी, नयन जब जूटी, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, लोक लाज कुल की मर्यादा, 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 ताग तड़ातड़ टूटी सिय दुल्हे से, ताग तड़ातड़ टूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। काल करम भ्रम प्रबल काली माँ, 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 छवि चाकती की छूटी सिय दुल्हे से, छवि चाकती की छूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। निज निज रुचियन रूप महासुख, 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 रूठे चतुरे बधू की सिय दुल्हे से, रूठे चतुरे बधू की सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से, नयन जब जूटी सिय दुल्हे से। मोदी अली के प्राण जीवन धन, 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 श्याम सजीवन भोगी सिय दुल्हे से, श्याम सजीवन भोगी सिय दुल्हे से,
सिय दुल्हे से नयन जब जूटी। परम श्रद्धेय साकेतवासी परम रसिकाचार्य श्री श्री मोदलता जी महाराज का ये पद है, उनकी रचना। अभी गत वर्ष मुजफ्फरपुर में मैं कथा करने गया तो वहाँ आश्रम में मोदलता जी का वो स्थल दर्शन हुआ। ये विवाह उत्सव की जो दिव्य परंपरा है, परंपरा तो अनादि है, लेकिन इसका विशेष प्रचार प्रसार श्री मोदलता जी के द्वारा हुआ और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। बड़ी भावपूर्ण रचनाएं उनकी हैं। विशेष करके उनकी रचनाएं मैथिली भाषा में, मिथिला की भाषा मिथिला वालों के लिए तो बड़ी सुलभ है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए थोड़ी कठिन हो जाती है। अब ऐसे ऐसे शब्द अनका कहल की ऐला महल चारू लालन के बंधियऊ न है, क्या समझेंगे लोग? मिथिला तो मिथिला वाले समझ सकते हैं महाराज। रसिकन की गति कथा कहानी रसिक भये तो सर से। श्री मोदलता जी ने बड़ी अद्भुत अद्भुत रचना की है और बड़ी भावपूर्ण रचना। तो भगवान जो दुल्हा सरकार हैं, मिथिलानियां कहती हैं, इनसे हमारा नयन जुट जाए बस, यही हमारे लिए सबसे बड़ी साधना है, यही उपासना है। काल कर्म भ्रम जाल को मिटाने का यही उपाय है कि दुल्हा सरकार से हमारी आंखें चार हो जाए। चारों दुल्हा सरकार जब द्वार पर पहुंचे तो सखियों ने आरती उतारी और फिर आरती उतारने के बाद दुल्हा सरकार को भी उतारा। आरती उतारी और उनको भी उतारा। सखियों ने कहा सरकार अब ये सवारी से उतर करके आप पैदल चलो आंगन में, ये सवारी हाथी घोड़ा भीतर थोड़ी जाएगा आंगन में। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, बोले भैया ये क्या माजरा है। सखियों ने कहा अब इधर उधर मत देखो, उतरना तो पड़ेगा, उतर करके ही चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम दूल्हा बन करके आए हैं, हम राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ब्याह के अवसर पर आए हैं, हम पैदल चलेंगे। सखियों ने कहा सरकार एक बात पूछे। बोले बताओ। सखियों ने कहा सरकार अयोध्या से तो पैदल ही चल करके आए थे, कौन हाथी घोड़ा लेके आए थे? आज सेखी बधा रहे हैं, ये जो कुछ सवारी मिली है सब हमारे मिथिला में ही तो मिली। विश्वामित्र बाबा के साथ तो पैदल ही चल करके आए थे। कथम पदभ्याम यह प्राप्तो किमर्थम कस्यवा मुने, कल जनक जी ने ही प्रश्न किया था। मिथिलानियों ने कहा सरकार आप तो पैदल चल करके आए और यहाँ आने के बाद अब आप सेखी बघार रहे हैं कि सवारी से नहीं उतरेंगे, उतरना तो पड़ेगा। राम जी ने सोचा बात तो ठीक है। दुल्हा सरकार पान खा रहे थे और पहली बार हमारे रघुनाथ जी ने पान खाया, वो भी मिथिला में। मिथिला में तो ऐसे भी पान खाने की बड़ी परंपरा है। हाँ। मिथिला का सम्मान बोले पान और मखान, यही तो मिथिला का सम्मान है। घर घर पोखर, अब आगे नहीं कहेंगे, पान मखान। जय सिया राम, जय सिया राम। ते मिथिला की लीला किशोरी जी की भूमि है। तो महाराज हमारे तोताद्रि गद्दी परंपरा के 25वें अथवा 26वें स्वामी जी महाराज जो थे, आज से 150 साल पहले जनकपुर की यात्रा पर सोने की पालकी से उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत से चलकर जनकपुर तक गए थे। जब मिथिला में उनकी पालकी पहुंची स्वामी जी महाराज की, लोगों ने बताया यही वो पावन भूमि है जो जनकजा की प्रादुर्भाव भूमि है। चलती हुई पालकी से स्वामी जी महाराज कूद पड़े और कूद करके उस भूमि में लौटने लगे। तोताद्रि स्वामी जी महाराज, ये आचार्यों का पालकी से कूद गए और उसी भूमि पर ऐसे ऐसे जैसे मछली तड़पे ऐसे लेट करके लौटने लगे। ये वो पावन भूमि है जिस भूमि से हमारी श्री जी का प्रादुर्भाव हुआ, हमारी आचार्य की उत्पत्ति भूमि है, श्री जी की भूमि है। इस भाव से आचार्य चरण ने उस भूमि में मिट्टी में लौट करके सुख आनंद प्राप्त किया। मिथिला का भाव बड़ा अद्भुत है। सखियों ने कहा सरकार उतर करके आपको तो पैदल चलना पड़ेगा।
पहली बार ठाकुर जी ने पान खाया था। अब जिसको पान खाने का अभ्यास न हो तो कुछ समस्या भी हो जाती है। बोले क्या समस्या? बोले पान खाने का अभ्यास नहीं, बीच में कोई कुछ पूछ लिया और बोल पड़े, सावधान नहीं रहे तो एक धारा इधर बही एक इधर बही, एक गंगा एक जमुना, जामा जोड़ा खराब। तो ऐसी स्थिति में कौन संभाले चारों भाइयों को? तो मित्रों ने सलाह दिया था कि सरकार एक काम करो, एक रुमाल ले लो आप, और रुमाल को लेकर के उसको ऐसे मुंह के ऊपर रखे रहना, अगर कुछ थोड़ा लगे डाउट तो धीरे से साफ कर ले, इज्जत बच जाएगी। अब तो चारों दुल्हा सरकार अपने मुख पर रुमाल रखे हुए सवारी में बैठे पान चबा रहे थे। मिथिला की सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। पान खा रहे हैं, रेशमी रुमाल मुख पर रखें, कितनी सुंदर झांकी है। कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। उतरी पधारो पग पावणे ललित गति उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। अब आप इस सवारी से उतर करके पैदल चलो तो हम उपमा बताएंगे आप कैसे चलते हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये चाल देखने का समय है। सखियों ने कहा सरकार जिसका चाल चलन अच्छा नहीं होता उसका ब्याह नहीं होता। चाल चलन तो देखना पड़ेगा ना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार चाल चलन अच्छा नहीं हुआ तो ब्याह नहीं होगा। राम जी ने सोचा बारात आ गई, दुनिया जान गई, बाजे बज गए, अब अगर ब्याह नहीं हुआ किसी कारण से तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। राम जी ने कहा ये ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी को भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ये सखियां हमारे रघुनाथ जी से बहस कर रही हैं, हमारे प्रभु से सवाल जवाब कर रही हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा रोष में आने लगे तो सखियों ने कहा कि करिके ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहां गाल ये गली है ससुराल की। हे लखन लाल जी गाल मत बजाना। करिके ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजई हो यहां गाल ये गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी? सखियों ने कहा बोलियो विचार, न तो हो ये शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। सखियां जो परिछन का थाल ले रखी थी, सखियों ने कहा ये झांकी देखो। दुल्हा सरकार ने देखा, उस परछन की थाली में एक कटोरी में चंदन था, थोड़ा अक्षत भी रखा था, बगल में पुष्प थे, दीपक जल रहा था एक, और उसी परछन की थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था। इसमें वो घर में जो पत्थर मसाला पीसने वाला पुराने जमाने में वो लोढ़ा रखा। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा ये दीपक तो आरती करने के लिए है, चंदन अक्षत पूजा के लिए है, लोढ़े का क्या प्रयोजन हो सकता है, इस अवसर पर इसका क्या उपयोग होगा। सखियों ने कहा सरकार जो दुल्हा बहुत गाल बजाता है ना, उसका गाल बजाना बंद करने के लिए इसका उपयोग करना पड़ता है। लक्ष्मण जी तो कहे, बोले अरे क्या उपयोग होगा? सखी ने कहा बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर सारी, और सरहज सब सिकाई करें गाल की। इस पत्थर को, लोढ़ा को आरती की बत्ती में धीरे धीरे गर्म करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप तो गीत सुनते रहोगे, आपको हम इधर उधर भटकाएंगी बातों में, और तब तक हमारा लोढ़ा गर्म हो जाएगा। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर सारी, और सरहज सब सिकाई करें गाल की। करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, ना बजइयो यहाँ गाल ये गली है ससुराल की। इसलिए आप पालकी से उतर जाओ, उतरी पधारो पग पावणी ललित गति, उपमा बतावें सखी एक एक चाल। लक्ष्मण जी ने देखा ये तो बड़ी विलक्षण स्थिति है,
इनकी बात मान लेने में ही भलाई है। चारों दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए और उतर करके आंगन में चलने लगे पैदल। जब उतर गए तो सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा, आप क्यों हंस रही हो? आपने जो कहा हमने किया, हम उतर गए। सखियों ने कहा, सरकार उतर तो नहीं रहे थे, लेकिन 2 मिनट में आपकी सेखी हमने बिगाड़ दिया। उतार दिया कि नहीं उतार दिया? अब उतर गए तब भी बात, नहीं उतर रहे थे तब भी बात। मिथिला की सखियों ने कहा, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतरी गई ले, उतरी गई ले हो, उतर गई ले, उतरी गई ले हो, उतर गई ले, को दुल्हा बघारत रही सेखी, अरे गोर को दुल्हा बघारत रही सेखी, गोर को दुल्हा बघारत रही सेखी, ससुराली में सेखी बिसर गई रे, ससुराली में सेखी बिसर गई रे, दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई। गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी। लक्ष्मण जी थोड़ा सेखी दिखा रहे। सखियों ने कहा, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी और ससुरारी में सेखी बिसर गई ले। ससुराली में सेखी जो है भूल गई। और तो और एक सखी ने कहा, इतना ही नहीं, ये छोटे दुल्हा सरकार जो हैं गोरकू, ये कह रहे थे हम अपने भैया को भी संभालेंगे, लेकिन भैया को संभालते संभालते अपने भी संभल गए। मन में रहे आदि भाइयों को संभारब, मन में रहे आदि भाइयों को संभारब, संभारते में अपने संभल गई ले, संभारत में अपने संभल गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर 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 गई ले। लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ा अटपटा लगा, तो ये भी मामा जी की रचना है। मामा जी ने सोचा, चाओ लाओ लक्ष्मण जी से ही थोड़ा मनोविनोद कर लेते हैं। सबको छोड़ करके लक्ष्मण जी के ही पीछे पड़ गए मामा जी। सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलियां, 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 प्रिय बहुनाज प्रेम में भर गई रे, प्रिय बहुनाज प्रेम में भर गई रे, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा
पूज्य मामा जी का ये भाव है। हम जब विद्यार्थी थे, विद्यार्थी जीवन था, 16-17 वर्ष की अवस्था थी, तो मामा जी अयोध्या जब पधारते थे हमारे पूज्य स्वामी जी के पास, अयोध्यानाथ मंदिर, तो महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज अपने लाल जी की उपासना करते, लाल जी को सदा अपने साथ ही में ही रखते थे। तो मामा जी जब पधारे तो महाराज जी कहते थे हमारे लाल जी को कोई पद आप सुनाओ। तो पूज्य मामा जी हमसे ही कहते, हमारा नाम लेकर, वो घर का नाम, बचपन वाला नाम, वो सब लोग नहीं जानते, मामा जी उसी नाम से बुलाते थे। बोले जाओ पेटी ले आओ, तो हम जाएं पेटी लेकर के आऊँ, महाराज जी के पास रखते। तब महाराज जी गा करके पद सुनाते। इस पद को जब सुनाया, ये जो पद अभी है बहुत पहले की बात है, तो हमारे पूज्य स्वामी जी से मामा जी का बड़ा मधुर भाव था। पूज्य मामा जी अपने को किशोरी जी का भाई अनुभव करते थे। राम जी हमारे जीजा जी, तो किशोरी जी के भाई मामा जी और राम जी के बड़े भैया हमारे स्वामी जी महाराज, उनका भ्रातृत्व भाव था। राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे, राघव को। तो पूज्य महाराज जी, बक्सर वाले पूज्य महाराज जी स्वामी जी को कहते थे कि ये तो भैसुर हैं, ये भैसुर हैं। भैसुर मतलब दूल्हे का बड़ा भाई जो होता है उसको भैसुर कहते हैं हमारे यहाँ, ज्येष्ठ, जेठ कहते हैं। तो दोनों लोगों का बड़ा सुंदर मनोविनोद चलता था। हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी जी महाराज, उनका स्वरूप बड़ा दिव्य, दाढ़ी पूरी सफेद, एकदम दूध जैसी धवल, और बाल एकदम काले, स्वाभाविक रूप से। बल्कि स्वामी जी के बाल जब सफेद नहीं हो रहे थे तो किसी ने कहा मिट्टी का तेल लगा लो, तो ये लगा लो तो बाल पक जाएंगे। बोले महाराज क्या करें, दाढ़ी सफेद हो गई, बाल अभी काले के काले। सब किया, हमारे सामने की बात। खबहा का पानी लगाया, घी लगाया, क्या क्या लगाया, लेकिन वो काले तो काले ही रहे। अंतिम क्षण तक उनके सारे बाल काले रहे। तो हम लोग कभी कभी पूछते थे, स्वामी जी ये दाढ़ी सफ़ेद और बाल काले? तो स्वामी जी हंसते थे, कहते थे ये डालडा के ज़माने का, ये देसी घी के ज़माने का। यही स्वामी जी बड़े सहज थे और बड़े ही सरल मैत्री भाव, सबके साथ सहजता। तो मामा जी, पूज्य महाराज जी हमारे जब रहें, बैठे रहें, तो मामा जी भी रहें, तो कुछ न कुछ मनोविनोद की बात होती थी। तो मामा जी कहते थे, आई भाई सुरवा के देव कौन कौन गारी है, काले काले बार एकर पकल पकल दाढ़ी है। यही पूज्य मामा जी कहते थे। तो इस पद को जब सुनाया महाराज जी ने, तो हमारे स्वामी जी ने कहा कि सरकार, दुल्हा सरकार को छोड़ करके आप लक्ष्मण जी के पीछे क्यों पड़ गए? पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि रघुनाथ जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी के पीछे आप क्यों पड़ गए? लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गए। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि पूज्य महाराज श्री ने कहा, रघुनाथ जी भगवान हैं, लक्ष्मण जी आचार्य हैं, भगवान के पीछे पड़ने से कोई कल्याण होने वाला नहीं। आचार्य के पग चिन्हों पर चलो, उनके पीछे पड़ जाओ, कल्याण हो। ये मामा जी के वचन। स्वामी जी गदगद हो गए। स्वामी जी ने मामा जी को ऐसे गले से लगाया, दोनों लोग मिले रहे। इस दृश्य को इन आंखों से हमने देखा। ये निष्ठा थी आचार्य। बोले ठाकुर जी के पीछे हम भाग करके क्या करेंगे, वो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। लेकिन लक्ष्मण जी हमारे जीवाचार्य हैं, इसलिए हम तो इनके पीछे पड़ेंगे। इनके पीछे पड़ेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये निष्ठा थी। लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गए। इस पंक्ति लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई, लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई, सवार से उतर गई, सवार से उतर गई, उतर गई, उतर गई, भगवान की ये सब लीला रस के साथ साथ सिद्धांत से संपुटित है। रस तो है ही, रसो वैसा स्वयं भगवान रस रूप है।
परंतु रस के साथ साथ जो वैष्णवता के सूक्ष्म सिद्धांत निहित हैं, उन सिद्धांतों को भी जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। दुल्हा सरकार पालकी से जब उतर गए, पैदल पैदल आंगन में चलने लगे, तब सखियों ने कहा, ये दुल्हा सरकार पैदल चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बड़े धीरे धीरे चल रहे थे चारों दुल्हा सरकार। तो एक सखी ने कहा कि दुल्हा सरकार धीरे धीरे पग रख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, जरा बताओ। सखी ने पूछा, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा, दुल्हा सरकार धीरे धीरे चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? सखी ने कहा, जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता हो। अब तो कोल्हू का बैल, जो पुराने जमाने के लोग हैं वो तो देखे होंगे, नई पीढ़ी क्या जाने कोल्हू का बैल क्या होता है। हमको तो लगता है कुछ दिन बाद इन बातों की भी व्याख्या करनी पड़ेगी, तब लोग समझ पाएंगे कि कोल्हू का बैल क्या होता है। पुराने जमाने में तेल पेरने के लिए कोल्हू का बैल चलता था, उसकी आंख में पट्टी बांध दो और घूमता रहे धीरे धीरे, क्योंकि कोल्हू खींचने में बड़ा परिश्रम लगता। मिथिला की सखियों ने कहा, लग रहा है जैसे कोल्हू के बैल। एक सखी ने कहा, बैल वही होता है जो सरसों की घानी पेरता है। आहे बरद वही जो घानी है सखी, आहे बरद वही जो बरदानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। सखी ने कहा, ये तो कोल्हू के बरद हैं। मिथिला की सखी ने कहा, बरद वही जो पेरे सरसों घानी है सखी। बरद तो वही होता है जो सरसों की घानी पेरता है, तो कोल्हू के बरद की उपमा इनको क्यों दी? मिथिला की सखी ने कहा, इनका भी कोल्हू चलता है। इनका कोल्हू क्या है? बोले, ये संसार रूपी कोल्हू को चलाने वाले हैं, और इस कोल्हू में अनंत अनंत जीवों को डाल करके इसी में घुमाते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। ये संसार चक्र रूपी कोल्हू को चलाने वाले बैल हैं, और इनका कोल्हू अनादिकाल से चल रहा है। 84 लाख योनि में जीवों को डाल करके घुमाते रहते हैं। ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के विधानी है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ये तो कोल्हू के बरद हैं। राम जी ने देखा धीरे चलेंगे तो हमको कोल्हू का बैल बता रही, तो राम जी थोड़ी लंबी चाल चलने लगे। गति बढ़ गई राम जी की। लंबी लंबी डेग जब बढ़ाई तो सखियों ने कहा, अब कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। लंबी अब चाल कैसे लागे सखी,
कैसे लागे सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे सखी। सखी ने कहा अब दुल्हा सरकार लंबी डेग चल रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? सखी ने कहा जैसे बंधन से छूट करके बकरा भागता हो, बकरे को बांधा जाए और कुछ आगे की विधि उधि करने के लिए, और कहीं उसको पता चल जाए और बंधन खुल जाए, भाग जाएगा। ये तो भी उसी प्रकार भाग रहे हैं जैसे कोई बकरा बंधन से छूट करके भागे। सखी ने कहा एक बात बताओ, इनको बकरा की उपाधि क्यों दी? बकरा तो अज जो होता है, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सरी। इनको आपने अज कहा, बकरा कहा। एक सखी ने कहा अज माने तो बकरा होता है। अज बकरा के लोग कहे सखी, अज बकरा के लोग कहे सखी, अज गेहूं अज आजा इनके रहे सखी, अज गेहूं अज आजा इनके रहे सखी। सखी ने कहा अज माने बकरा होता है और ये अज हैं। क्यों अज हैं? बोले ये भी अज हैं। अज का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं होता उसको कहते हैं अज। इनका जन्म नहीं हुआ है, ये तो प्रकट हुए हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्ष कृपाला मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। मिथिला की सखियों ने कहा ये अज है। अज माने अजन्मा। और ये केवल भाव की बात के साथ साथ वेदों ने इसकी महिमा का वर्णन किया। अजायमानो बहुधा विजायते, अजायमानो बहुधा विजायते तम पश्यन्ति धीरा। जो बिना जन्म के ही अनेक रूप ले लेते हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे तम पश्यन्ति धीराः। जो धीर हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसे समझ पाते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते जुवा सुवासाः परिवीत आगात् सौ श्रेयान् भवति जायमान। सखियों ने कहा ये तो अज है। और दूसरी बात, इनके जो बाबा थे उनका नाम भी अज था। इनके बाप का नाम दशरथ और उनके बाप का नाम अज। तो अज के जो खानदान में पैदा होगा वो अज ही तो होगा। सखियों ने कहा अज देहु अज आजा इनके रहे सखी, अज देहु अज आजा इनके रहे सखी। दुल्हा सरकार ने देखा धीरे चलो तो बैल बता रही, तेज चलो तो बकरा बता रही, क्या करें? आप ही बताओ क्या करें। चारों दुल्हा सरकार ने सोचा आप चलेंगे नहीं, खड़े हो जाते हैं। धीरे चलेंगे तो बैल बताएंगी, तेज चलो तो बकरा कहेंगी। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखियों ने कहा आप दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हैं, कैसे लग रहे हैं जरा बताओ। कैसे लागे अब आंगना में ठाड़े सखी, कैसे लागे अब आंगना में ठाड़े सखी। जो तो वर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी, जो सो वर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी। चारों दुल्हा सरकार आंगन में खड़े हो गए। सखी ने कहा आप कैसे लग रहे हैं? एक सखी ने कहा लग रहा जैसे चार खंभा खड़ा हो, चार पिलर खड़े हो गए हैं, केवल मंडप बनाने की जरूरत है। एक सखी ने कहा देखो दुल्हा तो चेतन है और खंभा जड़।
चेतन की उपमा जड़ से देना ये तो ठीक नहीं। तो दूसरी सखी बड़ी बुद्धिमान थी, उसने उत्तर दिया, देखो सखी, चेतन की उपमा चेतन से और जड़ की उपमा जड़ से, ये सामान्य व्यक्तियों के लिए नियम है, लेकिन जिनके लिए हम कह रही हैं, ये रघुनाथ जी तो जड़ चेतन सबके अंदर विद्यमान है, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। कहां ये नहीं है, जड़ में भी इनकी सत्ता है, चेतन में भी इनकी सत्ता है, जड़ चेतन सब इनका शरीर भूत है। ये ज्ञान था महाराज मिथिला की सखियों का। खम्भ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, खम्भ जड़ किंतु दुल्हा चैतन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा दरद है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा दरद है सखी, चले धीरे जैसे गोलू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे गोलू के बरद है सखी। सखियों ने कहा, जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ और चेतन सब में राम जी ही तो, दूसरा अन्य तत्व है ही नहीं। और खंभे की अगर बात कहो तो ये तो प्रामाणिक बात है, अगर ये खंभे में न होते तो भक्त प्रहलाद के लिए खंभे से कैसे प्रकट होते? खंभे से तो इनका प्रादुर्भाव ही है, ये खंभा से पैदा भी हुए। मिथिला की सखियां बड़ी पंडिता हैं, और मिथिला में तो सब विदेह पर पदपूर्ण आत्मविद्या के पंडित, सब विदेह पदपूर्ण मिथिला में और आत्मविद्या के पंडित। मिथिला साधारण नगरी नहीं थी। फिर तो चारों दुल्हा सरकार मंडप में आए, यही विधि राम मंडप ही 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 आए, अर्घ देइया सन बैठाए, अर्घ देइया सन बैठाए, अर्घ देइया सन बैठाए। चारों दुल्हा सरकार मंडप में पधारे, अर्घ दिया, पूजन किया और आसन पर चारों दुल्हा को बैठाया गया। विवाह में दुल्हा जब आए तो सबसे पहले उसकी जो पूजा होती है उसको अर्हणा विधि कहते हैं। अर्हणा विधि, उसी को मधुपर्क कहा जाता है। और मधुपर्क विधि से जो पूजा होती है वो मधुपर्क विधि केवल 6 लोगों के लिए होती है बस। उस विधि से केवल 6 लोगों की पूजा की जाती है, दूल्हे की, राजा की, अतिथि की और स्नातक की और अपने गुरु की, और यज्ञ में जो व्रत ब्राह्मण होते हैं उनकी। षडर्घ्या भवंती, वेद कहता है ये 6 लोग अर्घ्य होते हैं। इस विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। ये मधुपर्क विधि केवल दूल्हे के लिए नहीं, जब गुरु पूर्णिमा को गुरु का पूजन करे तो मधुपर्क विधि से करना, और उसी विधि से किसी यज्ञ में आप ब्राह्मण का वर्ण करें तो उस ब्राह्मण का पूजन भी उसी विधि से होना चाहिए। कोई अतिथि द्वार पर आ जाए तो उसका पूजन उसी विधि से करना चाहिए, और राजा आ जाए तो राजा का भी उसी मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। और स्नातक, गुरुकुल में रह करके जिसने विद्याध्ययन पूर्ण कर लिया और विद्याध्ययन कर पूर्ण करके जब वो लौटे स्नातक होकर, तो मधुपर्क विधि से उसकी पूजा की जाती है। स्नातक का मतलब होता है जिसने स्नान कर लिया। स्नान शब्द से स्नातक शब्द बने।
कौन सा स्नान? बोले समावर्तन स्नान। विद्या पूर्ण होने के बाद गुरु उस शिष्य को स्नान कराते हैं। कलश में जल रखकर मंत्र से अभिमंत्रित करके उस कलश के जल से उस शिष्य का अभिषेक कर देते हैं, स्नान करा देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई, तुम अपने घर जाओ। तो गुरु ने शिष्य को स्नान करा दिया, इसलिए वो शिष्य स्नातक हो गया। स्नातः माने उसने स्नान कर लिया, विद्या अध्ययन उसका पूर्ण हो गया। वही स्नातक शब्द प्रयोग होता है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्नातक परास्नातक की डिग्रियां। लेकिन उन सामान्य लोगों से पूछा जाए ये स्नातक शब्द तुमको मिला कहाँ से, जो तुम यूज कर रहे हो, इसके पीछे रहस्य क्या है, सिद्धांत क्या है, मान्यता क्या है, तो कुछ पता नहीं। क्यों? बोले न वेद पढ़े, न शास्त्र पढ़े, न परंपरा को जाने। तो स्नातक जो होता है उसका पूजन मधुपर्क विधि से होता है। ये 6 लोग मधुपर्क विधि से पूजनीय होते हैं। चारों दुल्हा सरकार का मधुपर्क विधि से पूजन हुआ। अर्घ दे करके आसन पर बैठाया और सुंदर वेदी का निर्माण हुआ। प्रपा मध्ये तु विधिवत वेदीं कृत्वा महातपाः। सुंदर वेदी का निर्माण हुआ। अलम चकारताम वेदीं, विवाह की उस वेदी को अलंकृत किया गया। गंध पुष्पैः समन्ततः, चंदन अक्षत पुष्पादि से उस वेदी को अलंकृत किया। सुवर्ण पालिकाभिश्च, स्वर्ण के अलग अलग पात्रों में 7 प्रकार की पवित्र मृतिका को रखकर, मिट्टी को रखकर उसमें 7 प्रकार के अन्न का वपन किया गया। सुवर्ण पालिका का निर्माण हुआ। सुवर्ण पालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च सांकुरैः अंकुराढ्यैः सरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः। अष्टपालिका, अष्टकुंभ, अष्टसराव, ये 3 प्रकार के 8 पात्रों में, 24 पात्रों में 7 प्रकार के धान्य का अंकुरार्पण किया जाता है स्वर्ण के पात्र में। ये सब विधि वहां के पुरोहितों ने, आचार्यों ने की। शंख पात्रैः श्रुवैः सग्भि पात्रैर् अर्घ्यादि पूजितैः लाजा पूर्णैश्च पात्रेभिर् अक्षतैरपि संकृतैः। विवाह के होम में जो जो वस्तुएं आसादित की जाती उन सारी वस्तुओं का आसादन हुआ। और सबसे पहले विधि अग्निस्थापन, अग्निस्थापन हुआ। अग्निस्थापन के बाद फिर कन्यादान। अब जनक जी कन्यादान करने जा रहे हैं। वो मंगलमयी बेला आ गई। जनक जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अक्षत, दूर्वा, शंख, द्रव्य सब लेकर श्री जानकी को अपनी गोद में बैठाकर कन्यादान का संकल्प करने जा रहे। क्या संकल्प किया जनक जी ने? जनक जी ने पूरा तिथि नक्षत्र आदि का उच्चारण करके फिर अंत में कहा कि इयं सीता मम सुता, ये मेरी बेटी सीता है। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव, हे राम आज से ये तुम्हारी सहधर्मिणी बनेगी। प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणीष्व पाणिना, हे राम मेरी बेटी सीता का पाणी ग्रहण करो। ये पतिव्रता महाभागा, ये महाभाग्यशालिनी है और परम पतिव्रता कहलाएगी। छायेवानुगता सदा, ये छाया के समान तुम्हारे साथ रहेगी। और इत्युक्त्वा प्राक्षिपत राजा मंत्रपूतम जलम तदा, इतना कह करके वह संकल्पित जल, मंत्रपूत जल जनक जी महाराज ने राम जी के हाथ में दे दिया। और ज्यों ही जनक जी ने वो संकल्प राम जी के हाथ में दिया, उसी समय आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, बाजे बजने लगे महाराज। ज्यों ही जनक जी ने कन्यादान किया, देव दुंदुभि निर्घोषः, देवताओं ने दुंदुभी बजाई। पुष्प वर्षो महान भूत। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। देव दुंदुभि निर्घोषः पुष्प वर्षो महान भूत। देवताओं ने दुंदुभी बजाई,
आकाश से पुष्प की खूब वर्षा हुई और साधु साध्वीति देवानाम ऋषिणाम बदताम तथा आकाश में देवता लोग कह रहे थे साधु साधु। सभा में बैठे जो लोग थे ऋषि मुनि महात्मा सब लोग कह रहे थे साधु साधु। इतना सुंदर कार्य हुआ, इससे सुंदर कार्य और क्या हो सकता है। फिर तो जनक जी ने उर्मिला का कन्यादान किया। मांडवी का कन्यादान बाद में हुआ, पहले उर्मिला जी का कन्यादान किया लक्ष्मण जी। लक्ष्मणा गच्छ भद्रम ते उर्मिला मुद्यता मया। जनक जी ने कहा लक्ष्मण आगे आओ, अब उर्मिला का मैं दान करना चाहता हूं, ये दान तुम ग्रहण करो। लक्ष्मण जी थोड़ा खसक करके आगे आए। जनक जी महाराज ने संकल्प किया प्रतीक्ष पाणिम गृहिणी स्व मा भूत कालस्य पर्ययः कह करके लक्ष्मण जी के हाथ में वो कन्यादान का जल जनक जी ने दिया। फिर आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, जय जयकार की। इसके पश्चात जनक जी ने भरत जी को बुलाया। तमेव मुक्त्वा जनको भरतम चाभ्यभाषत। जनक जी ने भरत जी से कहा भरत मांडवी का पाणी ग्रहण करो। गृहाण पाणिम मांडव्याः पाणिना रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे रघुकुल भूषण, मांडवी का पाणी ग्रहण करो। और ये कह करके जनक जी महाराज ने संकल्प का जल भरत जी के हाथ में दिया। फिर देवताओं ने दुंदुभी बजाई, फिर भूमि, अद्भुत आनंद था। और अंत में श्रुत कीर्ति जी का कन्यादान किया। श्रुत कीर्तिर महाबाहो पाणिम गृहिणीस्व पाणिना। फिर दुंदुभी बजी, बाजे बजे, चारों कन्याओं का दान श्री जनक जी ने किया। फिर उन कन्याओं को वर के दाहिने तरफ बैठाया गया। वर के दाहिने तरफ बैठा करके फिर होम की विधि प्रारंभ हुई। ये जो कन्यादान जनक जी ने किया, तनिष्लोकीकार ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। एक दो भाव कह करके भावरी की चर्चा करेंगे। जनक जी कहते हैं इयम सीता, इयम ये सीता, ये वही सीता है। कौन सी सीता? बोले रघुनंदन, जिनके लिए आप चल करके अयोध्या से आए, यही वो सीता है। इयम सीता मम सुता। राम, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अयोनिज हूं, यज्ञ कुंड के दिव्य प्रसाद से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, तो राम इयम सीता, ये भी सीता है। सीता का मतलब जो हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई है, भूमि से उत्पन्न हुई है, किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न नहीं। इयम सीता। राम, अगर तुम्हारे मन में इस बात का गर्व है कि तुम्हारा पालन पोषण एक धर्मात्मा राजा चक्रवर्ती सम्राट के कुल में हुआ, तो मेरी इस बेटी का पालन भी हमारे पवित्र जनक कुल में हुआ। ये मेरी बेटी। यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तब। आज से ये तुम्हारी धर्म संगिनी होगी। और प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते, हे राम तुम्हारा मंगल हो। पाणिम गृहिणीश पाणिना, अभी तो इस मंडप में विवाह के इस पावन अवसर पर मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करो। पाणिम गृहिणीश्वर, यहां पर व्यंग है। जनक जी कहते हैं अभी तो विवाह का अवसर है, इसलिए मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करो। लेकिन ये मेरी बेटी लाडली सीता बड़ी दुलारी है, बड़ी लाडली है, बड़े प्यार से इसको मैंने पाला है। कभी इसे दुख मत देना, इसे कष्ट मत देना। अगर किसी कारण से ये तुमसे नाराज हो जाए, क्रोध भी करे, रूठ भी जाए, तो हे राम मेरी बेटी सीता का अनादर मत करना, इसे मना लेना, इसे प्रसन्न कर लेना। कथनचित इसे प्रसन्न करने के लिए इसके पांव भी तुमको पड़ने पड़े तो पांव भी पड़ लेना। इदानीम पाणिम गृहिणीस्व, अभी तो पाणी ग्रहण करो, लेकिन उस मधुर वेला में अगर इसके पांव को भी पकड़ना पड़े तो रघुनंदन पकड़ ले। ये आचार्यों का भाव है। जनक जी कहते हैं पाणिम गृहिणीस्व पाणिना, मेरी बेटी का आप अभी तो पाणी ग्रहण करो।
सभा में तो पाणी ग्रहण करो, लेकिन एकांत में अगर मेरी बेटी का पांव भी पकड़ना पड़े तो कोई बात नहीं। ठाकुर जी महाराज ने सब लीला की और कृष्णावतार में तो ठाकुर जी राधा रानी के पांव ही में लौटते हैं। ब्रजवासी कहते हैं ना, लोटत राधिका पायन। तो यह प्रेम की मर्यादा है, प्रेम की उत्कृष्ट मर्यादा ये, इसे मर्यादाहीनता नहीं कही जाती। एक बार भीम जी जा रहे थे महल में, धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ अपने कक्ष में थे, खिड़की से दिख गया। क्या दिखा? बोले भीम ने देखा द्रौपदी लेटी थी और धर्मराज युधिष्ठिर उनका पांव दबा रहे थे। भीम का तो पारा 7वें आसमान पर चला गया। आए भगवान कृष्ण से कहा, जैसे तुम छलिया हो, जैसे तुम नाटकी हो, उसी तरह से तुम्हारी ये बहन द्रौपदी। क्या हुआ भैया, क्या बात है? भीम ने कहा, वो द्रौपदी पांचाली धर्मराज मेरे भैया से अपना पांव दबवा रही थी, मैंने देखा, ये अधर्म नहीं है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम भैया, पति पत्नी एकांत में क्या कर रहे हैं ये देखना अधर्म नहीं है। तुम देखे क्यों? तुम वहां क्यों गए? अधर्म तो तुमने किया। ऐसे एकांतिक क्षण में किसी को जाने का क्या अर्थ होता? अधर्म तो तुमने किया है, ऐसे समय में तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए। भीम ने कहा, हम जा नहीं रहे थे, वो तो खिड़की से दिख गया अचानक। फिर बाद में बहुत सारी कथाएं हैं, तो सब शास्त्र की बातें हैं, अनंत बातें हैं, कहां कहां आनंद ले। तो प्रेम की यह भी एक मर्यादा है, प्रेम में उस मर्यादा का भी पालन होता है। जनक जी ने ये सब कुछ कहा, कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद फिर होम की विधि प्रारंभ हुई। होम की विधि में राष्ट्रभृत होम, जय होम, लाजा होम, ये सब प्रकार के होम संपन्न हुए। और उसके बाद करी होम विधिवत, गांठ जोरी होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। जो करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरत सावरी। जो करे विनय विदेह कियो, विदेह मूरत सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। होन लागी भांवरी, होन लागी भांवरी। होम संपन्न हुआ। होम के बाद वर वधू के आंचल को बांधा गया। करी होम विधिवत गांठ जोरी। गांठ जोरी, पति पत्नी दोनों के बीच में गांठ लगा दी। लोग कहते हैं किसी के प्रेम संबंध में गांठ नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन विवाह का प्रेम संबंध ऐसा होता है कि इसमें गांठ पड़ती है, तभी ये प्रेम संबंध दृढ़ होता है। दुनिया के किसी प्रेम संबंध में गांठ पड़ जाए तो कहते हैं महाराज हमारे इनके बीच में तो गांठ पड़ गई, लेकिन विवाह में तो गांठ पड़ना जरूरी है। वो गांठ न पड़े तो वो संबंध दृढ़ नहीं होगा। दुनिया में जितनी गांठ होती है उसमें रस नहीं होता। गन्ना बहुत मीठा होता है, लेकिन गन्ने के गांठ में भी रस नहीं होता। दुनिया में जितनी गांठ होती है वो नीरस होती है, लेकिन विवाह की जो गांठ है, बोले गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस होता। इसमें तो गांठ गांठ में रस है। और वर वधू को वर के
उपवस्त्र को और वधू के आंचल को सखियों ने पकड़ा और गीत गाते हुए दोनों को बांधा। हे बधाऊं हे सखी रे बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, हे बधाऊं हे सखी, हे बधाऊं हे सखी, हे बधाऊं हे सखी, हे बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में पर के पटुका के कोर दिए के चुनरी के छोर पर के पटुका के गोर दिए के चुनरी के छोर, आज दोनों के पटोरे अटकाऊं हे सखी, आज दोनों के पटोरे अटकाऊं हे सखी, दिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, दिया सजना के गांठ में। मिथिला के नर नारी कैलन इन पे छापा मारी, मिथिला के नर नारी कैलन इन पे छापा मारी, गाली दे के बाली कसर चुकाऊं हे सखी, गाली दे के बाली कसर चुकाऊं हे सखी, दिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, दिया सजना के गांठ में। राम रानी के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, राम रानी के समान सिया उन्हों के प्राण, राम प्राण के समान सिया उन्हों के प्राण, दोनों प्राणी के प्राणी में बसाऊं हे सखी, दोनों प्राणी के प्राणी में बसाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में। नारायण मेहनी दुल्हा के सब बीती, नारायण मेहनी दुल्हा के सब बीती, नारायण मेहनी नारायण मेहनी, नारायण मेहनी दुल्हा के सब बीती, नारायण मेहनी दुल्हा के सब बीती बीती तज प्रेम से रिझाऊं हे सखी, सीधी सीधी तज प्रेम से रिझाऊं हे सखी, दिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, दिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, हे 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 बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ में बधाऊं हे सखी, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ, सिया सजना के गांठ में। मिथिला की सखियों ने कहा, सिया सजना के गांठ में बंधाऊ है सखी, इनको बांधो। बोले क्यों बांधे? बोले मिथिला के नर नारी इन पे कैलन छापा मारी। ये मिथिला के जितने नर नारी हैं सब पर इन्होंने अपनी मोहनी डाल दी। निज रूप मोहनी को डालकर
सबको अपने वश में कर लिया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूट लिया। कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, संपूर्ण नर नारी को इन्होंने अपने वश में कर लिया, सब पर अपना जादू चला दिया। और ठाकुर जी का हमारे जादू तो है ही है, हम तो भाई अयोध्या वाला ही पक्ष लेंगे। राम जी की तो जादूगरी है ही, इनसे बड़ा मायावी कौन होगा। जादूगर को क्या कहते हैं? जादूगर को कहते हैं माया जाल दिखाने वाला। और भगवान बोले भगवान तो मायापति हैं, इनसे बड़ा माया जाल किसके पास हो, इनसे बड़ा जादूगर कौन हो सकता है। हाँ। तो ठाकुर जी तो हमारे मिथिला में पधारे, सबको अपने वश में कर लिया। सब लोग दौड़े, अरे राम जी पधारे, इतने सुंदर, चलो इनकी सुंदरता का कुछ प्रसाद प्राप्त करें। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। राम जी के रूप माधुर्य को लूटने के लिए सब आए, लेकिन राम जी को क्या लूटते, राम जी ने ही मिथिलावासियों को लूट लिया, लूट गए बेचारे से। कैसे लूट लिया? बोले क्या शान चाल अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा तिनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत हैं, सखी जात चले रस्ते रस्ते। राम लला नृपनंदन ने दिल लूट लिया, हंसते हंसते। मिथिला वासियों के दिल को लूट लिया था। मिथिला की सखियों ने कहा, मिथिला के नर नारी इन पे कैलन छापा मारी। इन्होंने सबको जीत लिया, सब पे छापा मारी कर ली। तो ऐसा व्यक्ति अगर पकड़ा जाए तो उसको दंड क्या मिलता है? बोले उसको बांधा जाता है दंड देने के लिए। बांधो, भाग न जाए, इसलिए इनको बांधो। लेकिन कहीं भी बांधोगे तो ये सारे बंधन को तोड़ देने वाले हैं। ये तो अपने भक्तों के भी बंधन को मिटा देते हैं, इनको कौन बंधन में डाल पाएगा? तो कौन से बंधन से इनको हम बांधें कि ये जा न सकें? मिथिला की सखियों ने कहा, हमारे किशोरी जी के प्रेम बंधन से बांध दो, गठबंधन कर दो, फिर तो ये कहीं जाने वाले नहीं। बर के पटुका के कोर, सिय के चुनरी के छोर। आज दोनों के बटोर अटकाऊ है सखी। और सखियों ने ठाकुर जी को बांध दिया। मिथिला की सखियां तो कहती हैं, स्नेहलता जी की एक पंक्ति है कि मिथिला में घूमी घूमी चित के चोरौलन। मिथिला की गलियों में घूम घूम करके, मिथिला की गलियों में घूम घूम करके लोगों के चित्त को चुराया। स्नेहलता के चित्त के चोरौलन, भोगत हु अपन चित्त चोरी के फल। अपने चित्त चोरी का फल ये भोगे। क्या फल है? बोले चोर को पकड़ा जाता है तो बांध दिया जाता है, जाने न पाए, हथकड़ी लगाओ। मिथिला की सखियों ने कहा, इन्होंने चित्त चुराया है, इसलिए इसका फल तो इनको मिलना ही चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? बोले हमारी किशोरी जी के साथ इनको बांध दो। अलका कहल किए अहला महल, चारु लालन के बसियो नहे। अलका कहल किए अहला महल, चारु लालन के बसियो नहे। मिथिला में घूमी घूमी से की देखौलन, मिथिला में घूमी घूमी से की देखौलन। अरे मिथिला में घूमी घूमी से की देखौलन, मिथिला में घूमी घूमी से की देखौलन। आये गुजरे सकल कसी लालन के बगियो नहे। आये गुजरे तन से की सकल कसी लालन के बगियो नहे। अलका कहल किए अहला महल, चारु लालन के बसियो नहे। अलका कहल किए अहला महल, चारु लालन के बसियो नहे। चले स्नेहलता के चित को चुरौलन, स्नेहलता के चित को चुरौलन। लता के चित को चुरौलन,
चित के चुरौलन भोगतु अपन चित चोरी के फल चारु लालन के बलियो नये भोगतु अपन चित चोरी के फल चारु लालन के बलियो नये हल्का सहल किए ला महल चारु लालन के बलियो नये हल्का महल किए ला महल चारु लालन के बलियो नये चारु लालन के बलियो नये चारु लालन के बलियो नये। मिथिला की सखियों ने दुल्हा सरकार को बांध दिया। मिथिलानी बड़ी तेज होती है महाराज, देखो सब मिथिलानी आ गई आज। बिना मिथिलानी के ब्याह की लीला कैसे होगी? मिथिलानियों ने कहा कि बूझे तो कतक मिथिलानी में बल। आज देख लेना मिथिलानी में कितना बल है, सारी सेखी बिगड़ जाएगी। और सखियों ने दुल्हा सरकार को बांधा। तो कहने का भाव कि सारे संसार के बंधन को मिटाने वाले, भव बंधन को मिटाने वाले उन रघुनाथ जी को भी मिथिला की सखियों ने बंधन में डाल दिया। कौन से बंधन में डाला? बोले ये प्रेम का बंधन है। अहो चित्रम बंदे तत्प्रेम बंधन। धन्य है वो प्रेम बंधन, यद बद्धम मुक्तिदम मुक्तम, जिसमें सारी दुनिया को मुक्ति देने वाला बंधन में पड़ जाता है। उस प्रेम बंधन को हम प्रणाम करते। बरबधू के आंचल को बांधा गया और इसके बाद करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। अब भांवरी का प्रसंग है। भांवरी के पद को हम सभी लोग सुन लें। और मिथिला की सखियां आ गई हैं तभी तो भांवरी होगी। तो आइए। चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे रंग सोहती दुल्हनी अगरिया रे रंग सोहती दुल्हनी अगरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत श्याम गौर गौर श्याम चारों जोर जोरिया श्याम गौर गौर श्याम चारों जोर जोरिया हरे हरे होते चहु ओरिया रे आए हरे हरे होते चहु ओरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत सिरन पे सोहे मणि में मोर मोरिया सिरन पे सोहे मणि में मोर मोरिया दामिनी की छवि छिले छोरिया रे आए दामिनी की छवि छिले छोरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत रत्नारी कजरारी अजब अखरिया रत्नारी कजरारी अजब अखरिया लखी तही करे बे खबरिया रे आहे लखी तही करे बे खबरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया आंचल चदरिया में पड़ी है गठरिया पाते हैं कि भूखी बस करिया है आए पाते हैं कि भूखी बस करिया है चारों दुल्हा दुल्हन देत भंवरिया चारों दुल्हा दुल्हन देत नव रंग मणि के सुपल सोहरिया
चारों दुल्हा दुल्हन देत जयति जयति जय होत चारों ओरिया जयति जयति जय होत चारों ओरिया जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय होत चारों ओरिया जयति जयति जय होत चारों ओरिया सुन करे सुमन की झरिया रे हरे सुर कर सुमन की झरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत अवरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत अवरिया रे चारों दुल्हा दुल्हन देत जय हो जय हो जय हो परे मणि खंबन में संपत्ति चहरिया